हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 इसका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें पार्ट 1 में इसकी बेसिक वाली चीज़ें बताऊंगा कि बेसिक चीज़ें कैसी है, किस तरीके से ना चाल, दूरी, समय को किस तरीके से हम लोग देखते हैं, मीटर प्रति सेकंड में कैसे करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे करते हैं, चेंज करना भी बताऊंगा इसको। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये नवोदय के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ समय से देखा जा रहा है कि नवोदय के एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं आपको। मैं ये करा उन बच्चों को रहा हूँ जो विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं या फिर और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे एग्जाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आप वो नवोदय वाले देख सकते हैं उसको। हो सकता है कि कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे क्षेत्रफल का मैंने एक क्वेश्चन देखा है तो उसमें चाल वाला दिया है, उसमें विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण की चाल दे रखी है, उसमें से निकालना होता है। तो छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन इसको प्रॉपर मत करना। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन अब तुम्हारे उसमें आ नहीं रहे हैं। ठीक है, विद्या ज्ञान वाली कर लो, और लोग जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिक सीखना चाह रहे हैं, वो लोग कर लें, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस चैप्टर को। देखो बेटा, ये क्या है, चाल, समय, दूरी और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 कर रहा हूँ। होता है बेटा चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही फार्मूला ये याद रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय। 10 फार्मूले याद मत रखना कि समय निकालना हो तो समय इधर को ले आए और चाल नीचे ले गए तो दूरी बटे चाल हो जाएगी, समय ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ मत करना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह तो मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता ही रहता हूँ बेटा कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, तो आप उसी में समझ जाओ। ठीक है, इसका इंग्लिश में अगर हम लोग लिखेंगे तो बेटा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसे कहते हैं, मतलब चाल किसे कहते हैं? जैसे हम मोटरसाइकिल जा रहे हैं, जो हमारी चाल है, कितनी चाल है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, चाल है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, वो चाल है। ठीक है, दूरी, दूरी क्या है कि जैसे हम कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कितने किलोमीटर जा रहे हैं, वो दूरी के लिए दिखाता है या डिस्टेंस देती है। ठीक है, टाइम, आप उतनी दूरी कितने समय में तय की, आपने 1 घंटे में तय की, 2 घंटे में तय की, आधे घंटे में तय की, वो हमारा समय के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा, देखो नेक्स्ट में बताया तो नहीं है तो इधर समझो। जैसे हम चाल देखें, जिसे हम बेटा स्पीड कहते हैं, स्पीड कहते हैं। चाल हम किस में इंडिकेट करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में होगा चाल होगा, मीटर प्रति सेकंड होगी चाल होगी। आप ये देख लेना, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कितना किलोमीटर, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है। अब जैसे चाली की थोड़ी सी बात ले लूँ, जैसे यहाँ पे देखूँ, अगर मैं कह दूँ बेटा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब समझो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में बेटा 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर। जैसे अगर मैं कह दूँ बेटा कि 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर, इसका मतलब 1 सेकंड में बेटा 5 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में हमारा आ जाएगा बेटा दूरी। दूरी अगर तुम देखो, जिसे डिस्टेंस कहते हैं बेटा, दूरी हमारी ये आ जाएगी किलोमीटर में। 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किलोमीटर लिखे हुए हो सकते हैं दूरी में। दूरी में आपका हो सकता है बेटा मीटर लिखे हुए हो सकते हैं, जैसे 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, ये दूरी हो सकती है। ठीक है, ये जहां भी लिखो तो आप समझ लेना कि दूरी की बात हो रही है। ठीक है, समय हमारा टाइम जिसे कहते हैं बेटा, समय अगर मैं देखूं तो समय में क्या होंगे, टाइम, टाइम में आपका लिखा होगा बेटा घंटा लिखे होंगे, जैसे ओवर कहते हैं, और मिनट लिखे होंगे, और सेकंड लिखे होंगे, या डेज होंगे। डेज से पता लग जाएगा, वो भी समय के लिए ही इशारा करता है, कितने समय हो गए, इतने दिन हो गए, उसको हम समय में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये लिखोगे तो समझ लेना कि समय है। मैंने तीनों चीज़ें बता दी, यही तीनों चीज़ें आएंगी, इसी तरीके से हम लोग उनको पकड़ लेंगे। ठीक है भैया, मोस्टली मैं ये हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इंग्लिश के बच्चे भी देखेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको समझ जाओगे। ठीक है भैया, ठीक, आगे देख रहे हैं बेटा। अब देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सही से समझ लेना। सबसे पहले तीसरे वाला बताऊं कि तीसरा वाला बताने से पहले कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, ये छूट रहा है। अब देखो, जैसे गाड़ी जो है ना, जैसे कोई भी 2 चीज़ें हो जो चलने वाली चीज़ें हैं, चाहे रेल चाहिए, बस सही, या खुद चल रहा है, जैसे भी हो, उन दोनों का फेस अगर एक ही तरफ के लिए है, एक ही तरफ के लिए उन दोनों का फेस है, देखो ये एक तरफ में, जैसे ये इस तरीके से समझो, इन दोनों का बेटा फेस जो है ना, फेस इनका देखो, इसका इसकी तरफ है, इसका इसकी तरफ। अगर फेस एक ही तरफ है तब बेटा हमारा क्या होगा, प्लस होता है। ठीक है, अगर फेस हमारा एक ही तरफ है तो हमारा क्या होता है बेटा, प्लस होता है। अगर हमारा फेस एक साइड में हो, जैसे ये दोनों, इनका मान लो ये टारगेट है बेटा, ये टारगेट है, इस टारगेट की तरफ दोनों का फेस है, इसका भी फेस इधर ही है, इसका भी फेस इधर ही है, तब आपकी चाल यहाँ पर माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर बेटा चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। तो मान लो इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। और वहाँ पे मान लो इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल माइनस हो जाएगी। जो आगे मैं तुमको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, अच्छे से आगे मैं बताऊंगा।
आगे दे रहे हैं, देख रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन देखें, मैं इसको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से होंगे। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को हम बेटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज कर रहे हैं। तो समझो, किलोमीटर को बेटा मैं मीटर पे ले जाऊंगा, तो ये समझना बेटा कि 1 किलोमीटर में, ये हमको पता रखना चाहिए कि 1 किलोमीटर में बेटा 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में, ये पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये बेटा ओवर है, ये मिनट है और ये सेकंड है, ठीक है। जैसे ओवर से मिनट में आएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। ध्यान से समझो इसको, ओवर से हम मिनट में आएंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट से सेकंड में जाएंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट अगर हम ओवर से सेकंड में आएंगे, मतलब घंटे से सेकंड में आएंगे, तो 1 मिनट पड़ा और 1 घंटे पड़े, वो सेकंड पड़ा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 60 और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से, घंटे से अगर हम सेकंड में आ रहे हैं तो 2 बार 60 और 60 से मल्टीप्लाई करी जाएगी। अब ये देख रहे हैं, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ इस तरीके से, सेकंड से मैं मिनट में जा रहा हूँ तो 60 से बेटा डिवाइड कर रहा हूँ, और मैं इसको जा रहा हूँ बेटा मिनट से मैं ओवर में जा रहा हूँ, तब मैं 60 को डिवाइड कर रहा हूँ। अब सेकंड से मैं डायरेक्ट अगर ओवर में जा रहा हूँ तो 2 बार 60 और 60 से मुझको डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ आप सही से समझ जाना, बहुत काम की चीज़ है बेटा। अगर मैं देखूं, अब यहाँ पे आ जाओ, किलोमीटर से मैं मीटर में जा रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इंटू मैं करूँगा बेटा 1000, ठीक है, ये होगा मीटर। अब ये ओवर से मैं जा रहा हूँ बेटा सेकंड में, अब देखो ओवर से मैं सेकंड में जाऊँगा तो 2 बार 60 इंटू 60 करेंगे, तो 2 बार बेटा 60 इंटू 60। समझो कैसे, ओवर से मैं सेकंड में गया, मतलब घंटे से मैं सेकंड में जा रहा हूँ, घंटे से मैं सेकंड में जा रहा हूँ, तो 60 इंटू 60, 2 बार मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो 60 इंटू 60, 2 बार मल्टीप्लाई। अब एक देखो बेटा 1 0 1 0, तो 1 0 1 0, ठीक है। अब ये 2 3 जा और 2 5 जा, ठीक है। अब ये 18 गुणा 5 और 3 5 जा 18, ये 18 मतलब इसका ये हुआ 5/18 आ गया बेटा। समझो इसका ये है कि किलोमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं, अगर किलोमीटर से मैं बेटा मीटर में जा रहा हूँ तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किलोमीटर से अगर मैं मीटर में जा रहा हूँ तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि कितना आ जाएगा 18 एकम 18, और ये कितना आ जाएगा बेटा 5, और ये क्या है मीटर प्रति सेकंड, कितना आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो बेटा इसको पॉज कर दे, पॉज कर करके देखते रहना। अगला लेंगे, जैसे ये यहाँ से और समझो, जैसे मैं कह दूँ बेटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको समझना सही से, बड़े ध्यान से, मीटर प्रति सेकंड में मुझको बदलना है, ठीक है भैया। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब किलोमीटर से कहा गया बेटा मीटर, हमें लेना क्या है, ये 5.18 लेना है, बस इसी में से देखना है। किलोमीटर से हम कहाँ गए मीटर में। अब इन दोनों में देखो, किलोमीटर से हम मीटर में जाएंगे तो किलोमीटर से मीटर में जाने पर मीटर हमारा छोटा है किससे, किलोमीटर से। अब जा किस पर है, मीटर में, तो मीटर क्या है छोटा किससे, किलोमीटर से, तो हम छोटी वाली संख्या ऊपर रखेंगे। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी, ऊपर वाली, वो ऊपर रखेंगे। तो देखो 36 और ये ऊपर रखेंगे 5/18, 5/18। इसको क्या है बेटा मीटर प्रति सेकंड। देखो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको देखूं बेटा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में देखूं तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे हो जाएगा, तो किलोमीटर से कहाँ जाएगा मीटर, मीटर क्या है बेटा छोटा किससे, किलोमीटर से, तो मीटर छोटा किससे, किलोमीटर से, तो मीटर हम ले लेंगे छोटी वाली संख्या, इन दोनों में देखेंगे, जब छोटे की तरफ जा रहे हैं तो इन दोनों में से हम छोटी संख्या ही देखेंगे। छोटी संख्या कौन सी, 5, तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 ऊपर रखेंगे और 18 नीचे रखेंगे, ठीक है। अब इसको कट करो बेटा, क्योंकि ये 54 की और 5 की तो मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड किसके हो गए, ये दोनों संख्या बेटा 18 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो 18 36, 18 54, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 15, 15 क्या मीटर प्रति सेकेंड, 15 क्या बेटा मीटर प्रति, यहाँ तो बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक और अगर मैं देखूं तो एक और देखूं, जैसे अगर मैं कहूं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो इसको बेटा मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। अब किलोमीटर से मीटर में, तो वही 5/18 लिख लो यहाँ से, तो मीटर क्या है छोटा, तो छोटी वाली संख्या ऊपर, तो 90 और ये क्या 5/18, तो 18 पंजे 90, 55 25, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर इंग्लिश में समझे तो इसको ये कर लेंगे
90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में, तो 90 इंटू 5/18। क्यों? क्योंकि किलोमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं, मीटर छोटा है तो छोटी वाली संख्या ऊपर, बड़ी वाली संख्या नीचे। 18 5 जा और 5 5 जा 25, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको मैं दूसरा कर रहे हैं बेटा, अब सेकेंड से, मीटर प्रति सेकेंड से हम किलोमीटर में जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको करूं कि 20 मीटर पर सेकेंड से मैं 20 पर मीटर सेकेंड से मैं किलोमीटर पर आवर में जाऊं। अब मुझको क्या करना पड़ेगा, देखो भैया, मीटर से कहाँ जा रहा है बेटा, किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या है, बड़ा, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, 18, तो मैं 18 को कहाँ रखूंगा, ऊपर, 18/5, ठीक है। अब ये क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा, 5 4 जा और 4 8 जा 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। आगे देख लो एक और, कौन सा था भैया अब तक क्वेश्चन, ये 5, अब ये देखो भैया 6। अगर मैं ये देख रहा हूँ बेटा कि 25 मीटर पर सेकेंड को मैं किलोमीटर पर घंटा में कर लूँ, किलोमीटर पर आवर में करूँ अगर मैं, तो कैसे होगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा को 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कर रहा हूँ, तो ये देखो बेटा 25 हो जाएगा। और मीटर से कहाँ है, किलोमीटर, तो किलोमीटर बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या ऊपर, बड़ी वाली संख्या कौन सी है बेटा, 18 और अपॉन 5 और 5 5 जा, तो 18 5 जा कितना हो जाएगा बेटा, 90। अब ये रख देंगे किलोमीटर पर आवर। भैया सब समझ में आ गए होंगे, अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आगे चल रहे हैं हम लोग की क्या है, हाँ ये सब मैंने देखो बनाइए बेटा। 5 मीटर पर सेकेंड जब होता है तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 10 मीटर पर सेकेंड जब होता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। मैं आपको पीछे दिखा भी चुका हूँ। 20 का तो मैंने अभी निकाला था, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड तो उसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा करते हैं। देखिए जैसे 20 का निकाला, 25 का निकाला था, और ये क्या है 20 का, ये देखो 20 का मीटर प्रति सेकेंड है, ये मीटर प्रति सेकेंड है बेटा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में निकाला तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया। इसी तरीके से हमको ये पूरी सीरीज अगर हम याद कर लेंगे तो बेटा हमको सब समझ में आ जाएगा। जैसे 25 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा में करूंगा तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे। 30 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा में करूंगा तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग बढ़ते जाए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 इस तरीके से। ऐसे हम 18 की टेबल इधर लिखते रहे तो जो जिसके सामने आ जाएगा इसका इधर वाला वर्जन जो होगा वो बेटा मीटर प्रति सेकंड होगा, इधर वाला जो होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन पे आ गए, कह रहे हैं एक कार की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। अब मैं यहीं से क्वेश्चन निकालूं बेटा। अब 18 की टेबल में 108 आ रहा है, 18 पंजे 90, 18 6 108, मतलब 18 6 समझो 18 6 108। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखूं 5 6 कितना हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। 5 6 30, ये 30 है तो यार, ये 108 है 30। इसको मैं देखूंगा मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा बेटा, 30 मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर डायरेक्ट मिल गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। आंसर क्या हुआ बेटा, 30 मीटर प्रति सेकंड। आंसर 30 मीटर प्रति सेकंड, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आ गया। अब चलो हमें निकालने की जरूरत हो तो निकाल ले रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना है बेटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखते रहो मैं 108 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी ये, समय, दूरी कितनी भैया, अच्छा 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर क्या है बेटा छोटा, तो छोटी वाली संख्या ऊपर, 5 और 18 में छोटी वाली संख्या 5 होती है तो 5 और 18 मीटर प्रति सेकंड, ये हुआ मीटर प्रति सेकंड। तो 18 6 और 6 5 30, तो 30 मीटर प्रति सेकंड, जो कि लिखा हुआ था मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दिया। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, कह रहे हैं 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगी। 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो फार्मूला हमारा कौन सा बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, अगर मैं चाल देखूंगा, चाल इसमें दिए, दूरी तय, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा लग गए, चाल हो गई, चाल को हम रख देंगे बेटा 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी, समय कितना है बेटा 20 मिनट, 20 मिनट, समय कितना बेटा 20 मिनट।
मुझको दूरी किसमें, मीटर में देना है। इसका मतलब मैं इसको मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो मीटर प्रति सेकंड बनाना हुआ तो मैं इसको पहले मीटर प्रति सेकंड बना दूँ। अब देखो ध्यान दो बेटा, किलोमीटर से हम जाएंगे कहाँ, मीटर में, तो मीटर क्या है, छोटा, तो छोटी वाली संख्या बेटा ऊपर 5.80, ठीक है, ये हो गया। अब ये दूरी 20 मिनट, मिनट है, मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो बेटा मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब यहाँ ध्यान से समझ लेना, मीटर प्रति सेकंड आ गया, लेकिन नीचे सेकंड है, तो ये भी संख्या हमारी सेकंड में ही होनी चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे भैया सेकंड क्या है, ये मिनट है, और मिनट से हम सेकंड में जाएंगे। तो अभी मैंने बनाई थी सीरीज, तो आपको बताया था बेटा, ये है बेटा मिनट, मिनट से अगर मैं देखूं ये मिनट है, मिनट से मैं सेकंड में जा रहा हूं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब मुझको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, 60 से हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि कहाँ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे मिनट से सेकंड माने, तो 60 से बेटा मल्टीप्लाई करना है। अब देखना, अब देखो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड प्योर तरीके से। मैं यहाँ से बेटा, अब ध्यान से समझ लेना, ये पॉइंट हटाऊंगा, इसके इधर एक डिजिट है, तो मैं नीचे बेटा 1 0 कर लेगा। अब कटिंग हमें बड़े हिसाब से करना है, बराबर का साइन है, मतलब इक्वल का साइन है, तो हम नीचे नीचे वाली संख्या कट कर सकते हैं। जैसे मैं इस जीरो को इस जीरो से कट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको देखूँ 2 9 जा, ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखूँ बेटा 3 2 जा और 3 3 जा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कट कर रहा हूँ 9 और ये 4 2 6, 3 से कट रहे हैं, 3 3 जा 9, 0 3 8 जा, ठीक है, 308 इंटू 5 और इंटू 20, ठीक है, ये क्या है, दूरी है, ठीक है भैया। 5 2 जा 10, 10 मतलब ये 100 और 308, 308 इसकी मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऐसे टाइम पे जब मल्टीप्लाई आए, 2 0 आ रहे हैं, तो हम 308 की 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, 308 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 308 आएगा, और 2 0 हम ऐसी दे देंगे। ये हमारा आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। क्यों, क्योंकि ऊपर मीटर प्रति सेकंड था, तो हमारी दूरी किस में आ रही है बेटा, मीटर में, जो कि हमसे मीटर में ही पूछी थी। तो हमारी दूरी कौन सी हो जाएगी, 308 और 2 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है भैया, क्लियर है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब भैया फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, हमारी दूरी कितनी है बेटा 300 और समय कितना है बेटा 5 घंटे 300 किलोमीटर, समय कितना बेटा 5 घंटे 5 आवर है, ये चाल बताना। अब किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, मैंने चाल आपको बताई थी कि चाल बेटा 2 तरीके से आती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर मीटर प्रति सेकंड, या फिर मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा हम देख रहे हैं बेटा किलोमीटर, चाल हमको निकालना है, स्पीड हमको निकालना है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ये डिवाइड का साइन जो कि ये है साइन, ये किलोमीटर ये आ गया, ओवर ये आ गया, तो ये बिल्कुल सेम है, हमको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे कट करना है, आंसर हमारा तुरंत ही आएगा। अब देखो 5 6 और ये 0, तो स्पीड जिसे हम चाल कहते हैं, स्पीड मतलब चाल बराबर कितना आ गया 60, और ये मैं किलोमीटर लगाऊंगा बेटा, तो ये ऑब्लिक लगाऊंगा, ये ओवर लगाऊंगा, 60 किलोमीटर पर ओवर, 60 किलोमीटर पर ओवर, ये हो गया। आगे आप देखिए ये क्या है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। टेलीफोन के खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तो वो अपनी दूरी ही पार करती है, ठीक है। खंभे की क्या वैल्यू है, जरा सा खंभा, ठीक है। फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, इंग्लिश में लिखेंगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं देखूं कितना 200 मीटर, तो दूरी 200 मीटर मैंने आपको बताया था, दूरी किलोमीटर मीटर और इसमें सेंटीमीटर में आ सकती है दूरी। तो ये दूरी देखें तो ये कितना हो जाएगा बेटा 200 मीटर, तो ये 200 आ गई, ये मीटर है, मीटर लिख दे रहे हैं हम लोग। समय कितना है हमारे पास 10 सेकंड, तो 10 सेकंड आ गया, सेकंड लिख दे रहे हैं भैया। हमारी चाल निकल के आएगी, चाल अभी तुमने पीछे देखा था कि चाल 2 में होती है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, तो हमारी ये क्या है बेटा मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब फिट है, फिट है, तो मैं यहाँ से कट करूँ, 0 से 0 गया, तो चाल क्या निकल के आएगी बेटा 20, और ये मीटर ये प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल निकल के आई, जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड है नहीं है। तो ये चाल किस में करना है भैया, 200 मीटर लंबे पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल, देखो चाल हमें बताई नहीं कि किस में करना है, हमें कुछ बताया नहीं, तो 20 मीटर प्रति सेकंड तो मिले नहीं, इसका मतलब 20 का अपोजिट में क्या है बेटा 72। देखो अगर मैं देखूँ 5, वो वहाँ पे जाओ साड़ी मैंने बनाई थी, 5 4 जा 20, तो 18 4 जा 72, तो इसका मतलब 72 ये मिल रहा है आंसर,
ठीक है, चलो हम उस पर श्रेणी सीरीज जो दिखाई थी उस पर चल रहा है। देखो हमारा सेकंड में आंसर 20 था, तो 20 के आगे कितना है 72 किलोमीटर। इसका मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर ना देके उन्होंने क्या दिया बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमको आंसर। अब हम देख रहे हैं अगर हम कहीं अटक जा रहे हैं, मान लो भाई हमारी सीरीज में ना आ पाए, तब हम क्या करेंगे, उसको हमारे इस टेबल में ना आ पाए तो हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर से कहाँ किलोमीटर, किलोमीटर क्या है बड़ा, तो बड़ी वाली संख्या ऊपर लेनी है, किस किस में 5/18, 5/18 में हमें देखना कौन सी बड़ी संख्या है 18, तो मुझको 18 ऊपर लेना और 5 नीचे लेना, तो ये क्या हो जाएगा भैया किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। 5 4 जा 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। अगर ये याद करे हुए होगे तो बहुत आराम है, ना तो आप पूरा ऐसे निकालते हो, ठीक है, तो बेहतर ये आप लोग याद कर लेना बेटा। आगे देखो, राहुल किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है, यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो दूरी देखो, अब इसको समझो बड़े ध्यान से, टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगी जो कि हमारी कितने 8 घंटे में तय करता है, 8 आवर 8 घंटे में तय करता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आधी आधी में कर दे रहा हूँ, आधी दूरी हमारा कर रहा है बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष आधी कर रहा है बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दूरी x दूरी है, x किलोमीटर मान लेना है, यहाँ भी x किलोमीटर ही मान लेना है, फार्मूला रखो आंसर, चाल बराबर दूरी बेटे समय, ठीक है। चाल हमारी कितनी बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमारी कितनी बेटा x किलोमीटर, समय हमारा कितना है नहीं पता, तो ऐसे एक काम कर रहे हैं हम, इसको आप अपने हिसाब से कर लेना। देखो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हमको समय सबका दे रखा है, तो हम समय हम इस तरफ ले आएंगे, चाल इस तरफ ले आएंगे। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, आ गया। अब हम याद करें खाली फालतू करें, तो ये क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ किलोमीटर प्रति घंटा है लिखी हुई, ठीक है। और प्लस का साइन करें तो ये दूरी कितनी, मतलब दूरी कितनी बेटा x, और चाल कितनी बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो 40 और 60 का, इन दोनों को जब एलसीएम लेने की बात है 40 और 60 का, तो अब 4 का और 6 का एलसीएम लो सीधे, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। एलसीएम वाले में मैंने तुम्हें सिखा रखा है एलसीएम, तो उसमें देख लेना, बकाया मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ऐसे बता दे रहा हूँ। देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा, अब देखो 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो लगा देंगे, तो इसका मतलब 120 एलसीएम हो जाएगा। इसको मुझे 120 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा 3 से, इसको भी बेटा 3 से, इसको कितने 120 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। अब 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5x अपॉन कितना हुआ 120, टोटल समय कितना है बेटा 8 घंटे, तो मैं 8 घंटे रख रहा हूँ। कट करें, देखो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हम देखें भैया x इक्वल टू, तो कितना 18, 8 इंटू 24 की मल्टीप्लाई करें तो 8 4 जा 32 का 2 करें कितना 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 19। अब ये एक की मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई है, हम जो पूछ रहा है टोटल दूरी कितनी है, तो ये और होगी, तो इतनी जो वहाँ निकली इतनी ये निकल जाएगी, तो 4 18 2 92 जा 38, तो 384 किलोमीटर हमारी दूरी होनी चाहिए। 384 किलोमीटर हमारा ये सी वाला हमारा आंसर, ठीक है भैया। आगे देखें हम, अब ये कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 5 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 5 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये देखो वही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। 140 किलोमीटर प्रति घंटा, जीरो लगा दे रहे हैं, 5 घंटे 30 मिनट में, तो 5 घंटे 30 मिनट में, इसको भी मैं घंटे में ही कर लूँ, ठीक है। तो 5 घंटे 30 मिनट को अगर मैं देखूँ तो 5 घंटा तो पूरा पूरा, और 30 मिनट को मैं करूँगा बेटा घंटा, तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, 30 कम 30 30 दूनी 60, मतलब 5 दूनी 10 11 11 बटे 2। अब ये दूरी हमारी यहीं पे रहेगी, और ये 11, और ये नीचे अपॉन का 2 रहेगा, तो मेन अपॉन के नीचे अपॉन रहेगा, तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी। तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा 2 इंटू दूरी अपॉन 11, इसको मैं कट करूँ बेटा,
तो 2 देखो, बराबर का साइन लगाओ, इक्वल का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई हो, इधर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही रहेगा। तो हम ऊपर ऊपर वाली संख्या कट कर सकते हैं, 2 7 जा और 1 0। अब ये बेटा इधर को आएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि दूरी निकल के आएगी। तो 11 की 7 से मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77, ये किलोमीटर की दूरी आएगी, ये किलोमीटर आएगा क्योंकि ये किलोमीटर है, दूरी हमारी किलोमीटर में आएगी, तो ये किलोमीटर में आ जाएगी। तो 770 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। ठीक है भैया, आगे लोग हम लोग देख रहे हैं, एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति क्या होगी? गति मतलब चाल। तो चाल इंग्लिश में वो स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है भैया, अब क्या 1.2 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, समय हमारा कितना बेटा 3 मिनट का, तो 3 मिनट का हमारा समय हो गया भैया, चाल आ गई। हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर मीटर प्रति आवर, ये दोनों तो थोड़ा सा अलग होते हैं, तो थोड़ा टफ हो जाते हैं ये दोनों। चलो इनको देखो, ये इजी पड़ जाता है। तो इसको मैं क्या करूँ, मिनट को मैं सेकंड, मिनट को मैं आवर बना लूँ, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, मेरा ये वाला आंसर फिक्स आ सकता है। ठीक है, तो मिनट को मैं आवर बना लूँ। अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में दूंगा तो पहले इसको किलोमीटर को मीटर में ले जाऊँ, फिर मिनट को मैं सेकंड में ले जाऊँ, तब करूँगा। लेकिन अगर किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा हूँ तो सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर तो है, अब इसको नीचे मुझे आवर बनाने पड़ेंगे, मतलब 3 मिनट को आवर बनाने पड़ेंगे। और मिनट को जब आवर बनाए जाते हैं तो बेटा डिवाइड करा जाता है, मतलब मैं इसको ये करूँ 1.2 और ये 3 को डिवाइड करूँ बेटा 60 से, ये और चाल, तो 3 2 जा, अब यहाँ इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.2 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 22 24, 24 1 0, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये चाल निकल के आ जाएगी जो कि हुई 24 किलोमीटर पर आवर, आ गई किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारी ये ए वाली है। तो इसको समझना था कि क्या करना है, अगर हम समझ नहीं पाते तो हम कर भी नहीं पाते। आगे देखें, कह रहे एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो बताइए कि भाई 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको हम सिंपल निकाल रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि 3 घंटे में कितना कर रहा है बेटा, 10.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 5 घंटे में कितना करेगा, तो पहले मैं देख लूँ 1 घंटे में कितना करेगा, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, एक के बाद पॉइंट, मतलब 1 घंटे में अगर हम देखें तो 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो मुझे 5 घंटे में तय करानी है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ और यहाँ भी भैया 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये 5 घंटे निकल के आएंगे। 5 7 जा 5 5 25, 5 करिए कितना 2, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 16 17, और एक के बाद पॉइंट, ये कितना आएगा किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में वो कितना कर चलेगा बेटा 17.5 किलोमीटर, जो कि आपका ये वाला आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे देखें, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 7 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? वही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भैया, और ये दूरी सेकंड कितना है बेटा 7 सेकंड है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई देखो मीटर में दे रखी है, इसका मतलब मैं इसको मीटर कर लूँ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड कर लूँ, तो 72 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कैसे, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कहाँ गई, ये अगर ये देखूँ 72 किलोमीटर पर आवर था, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में देखूँ तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इसको अगर आपको चेंज नहीं करना आता तो मैं पीछे बताया भी है, तो उनको पहले चेंज कर लेना फिर क्वेश्चन पे आना। फिलहाल मैं तो इसको 20 किलोमीटर पर आवर मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो 20 मीटर पर आवर नहीं, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये दूरी बटे 7 सेकेंड। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड, दोनों सेकेंड है, सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं इसको बेटा इधर लेके जाऊँगा। अब देखो 20 की मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 2 जा 40, 7 2 जा 14 और एक 0 लग दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अब दूरी निकल के आ जाएगी। तो ये दूरी है 140 मीटर की दूरी है, तो 140 मीटर की दूरी ये वाली है। ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखें हम लोग बेटा, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, तब रेलगाड़ी की चाल मीटर में बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है मीटर में। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब मैं इसको मीटर में करूँ, मीटर पर सेकंड में करूँ, तो ये 20 मीटर पर सेकंड कर लूंगा, तो ये
चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ मैं 20 मीटर पर सेकंड कर लूँ, हो गया मीटर पर सेकंड, मैंने लिखा ही नहीं, मैंने सीधे वही लिख दिया। 500 मीटर दूरी, तो बेटा 500 मीटर है, अब दूरी की तरफ दूरी करा जाएगा, रेलगाड़ी की चाल बता रहे हैं तो दूरी में ही रेलगाड़ी की चाल आएगी। ये क्या 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो रेलगाड़ी की दूरी जो होगी, तो यहाँ पर हम बेटा x कर दें। मान लो हमने मान लिया कि इतनी दूरी है, कितने समय में पार करती है बेटा, 1 मिनट में पार करती है। तो ये सेकंड है, जब नीचे सेकंड है तो यहाँ भी बेटा सेकंड आना चाहिए। तो इसका मतलब मैं देख लूँ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 सेकंड होते हैं। तो ये देखो ये सेकंड है, ये सेकंड है, ठीक है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, 6 की 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 6 2 12 0 0। अब ये क्या है 500 और प्लस का x, प्लस की चीज तरफ आगे माइनस की 1200 और माइनस का 500, तो ये क्या है x। 1200 में से 500 जाएगा तो बेटा 700 बचेगा, जो कि हमने रेलगाड़ी की दूरी मानी थी। तो रेलगाड़ी की दूरी बेटा ये x, तो रेलगाड़ी की दूरी कहाँ पे, ये आ जाएगी बेटा 700 मीटर, आ जाएगी 700 मीटर आंसर। कितना इजी हो गया। अगर मैं यहाँ पर बेटा इसको मैं सॉल्व करता तो एक स्टेप उसमें बढ़ता, फिर आता, और फिर ये मैं अगर इसको देखता, जैसे ये कहाँ पे जा रहे थे, हाँ ये सेकंड है, ये सेकंड, अगर मैं इसको बेटा सेकंड अगले स्टेप में बनाता तो हमारा एक स्टेप और पड़ता, तो हमारे स्टेप बढ़ते जाते हैं। मैंने यहीं की यहीं बता दिया, क्योंकि इससे पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, तो तुम्हारी समझ में भी आ गया हो। अगर समझ में ना आया तो पीछे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, गुरमीत ने कार द्वारा 108 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की, तो कार की चाल। अच्छा, अब बेटा देखो यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये क्या है 108 किलोमीटर, ठीक है, कितना 2 आवर, ठीक है भैया, चाल आ जाएगी। अब देखो 2 5 जा 2 4 जा, तो किलोमीटर पर आवर, तो चाल बराबर 54 किलोमीटर पर आवर, चाल बराबर 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर है ही नहीं। अब मैं यहाँ पर देखूं, ये था मीटर प्रति सेकंड। अब मैं बाहर लौट के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ बेटा। ये था 5 मीटर से स्टार्ट था, ये था 18 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट था। अब ये 18 की टेबल में आ रहा है, देखो 18 की टेबल में आ रहा है 54, तो 18 कितने है, 18 3 जा 54 आ रहा है। तो यहाँ भी 5 से 5 3 जा कितना जाए 15 और मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना है 15 मीटर पर सेकंड, जो कि ये पहला वाला आंसर। ठीक है, इसको समझते रहना। अगर वो सारणी तुमने याद कर ली, वो टेबल तुमने याद कर ली, तो बेटा बहुत काम सॉल्व हो जाएंगे यहीं पर। एक रेलगाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कितने मीटर। तो मीटर तो है, इसको मैं मीटर बना लूं, 2 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब मैं 2 घंटा 30 मिनट को देखूं तो इसको सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड है तो इसको भी सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो 2 घंटा, अब यहाँ पर मैं तुम्हें बना देता हूँ बेटा मीटर, वो ओवर मिनट, और ये सेकंड। ओवर से मैं सेकंड में जाऊंगा तो 2 बार 60 और 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब 60, इसका मतलब फिर 60। तो देखेंगे भैया कितना हो जाएगा, 6 2 12 12 72 72 2 0, और ये 30 मिनट है। मिनट को मुझे सेकंड करना पड़ेगा, तो भैया इसको भी 60 से करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आ रहा है यार। 60 से 18 कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहा। देखिए 60 से 18 और 18 से मैं इसको करूँगा मिनट है, मिनट को मैं सेकंड में करूँगा तो इतना आ रहा है। ठीक है भैया, देखो क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, दो 4 1 2 3 4, बहुत ज्यादा आ गया। इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करूं, बेटा रुक जाओ, कुछ डाउट लग रहा है मुझे इस पे। हम इसको सही से सॉल्व दूसरे तरीके से कर रहे हैं, सॉल्व की क्या हो सकता है देख रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये क्या है, इसको भी मैं ये कर ले रहा हूँ, घंटा ही बना ले रहा हूँ तभी ठीक है। ठीक है, और 5 मीटर प्रति सेकंड इसको मैं कर ले रहा हूँ बेटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम 5 मीटर प्रति सेकंड तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकते हैं। हम यहाँ पर गए थे, तो ये देखो 5 मीटर प्रति सेकंड, इसको मैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकता हूँ। तो मैंने 18 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। अब दूरी बटे, अब ये 2 घंटा तो है, और इसको मैं घंटा बनाऊँ तो 30 बटे 60, तो 30 सेकंड 30 30 60, 2 2 3 4 1 5 5 बटे 2,
और 2 जो जाएगा ऊपर, तो 18 इंटू, क्योंकि मेन अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, तो दूरी इंटू 2 और 5 बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब मैं इसको देखो 2 9 जा, तो 9 5 जा 45, तो दूरी कितनी आई बेटा किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 किलोमीटर की दूरी आई, जो कि हैवी, 45 किलोमीटर की दूरी ये हैवी। आप देख रहे होगे ऑप्शन में 45 किलोमीटर दे रखा है, तो ये है बेटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 45 किलोमीटर, ये आ गया सब। ये पूरे हो गए क्वेश्चन बेटा, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आप लोग इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर लेना, ध्यान से कर लेना खूब अच्छे से। अगर समझ में ना आए तो पॉज कर करके देखना, एक एक क्वेश्चन बेटा सही से देखना। मैंने बड़ी कोशिश करी है कि आपको बेसिक से सिखा सकूं, आपको सही से समझ में आए। ये कोई खाना पूर्ति वाला काम नहीं करा कि बस वीडियो बनाई डाल दी ना, मैं आपको बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे पास चीज थी मैंने सब कंटेंट आपको देने की पूरी हर संभव प्रयास किया। कोई छूटता भी होगा तो अगले वाले में दे दूंगा, ठीक है बेटा। अगर अब ये पसंद आ रही है तो अब इनको बेटा लाइक शेयर करते रहना, अब इनको आगे बढ़ाते रहना, जो कि और लोगों को भी फायदा मिल सके इनका, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।